राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इस अवसर पर अनिल दुबे को आरएलडी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल था, जहां कार्यकर्ताओं ने भंगड़ा ढाला और फूल मलाकर अनिल दुबे को स्वागत किया। इसके अलावा यशपाल बघेल और चंदन चौहान को भी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। युवा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभिनय चौधरी की नियुक्ति की गई। पार्टी ने नेता जयंत चौधरी ने नई कार्यकारिणी को मंजूरी देते हुए पार्टी के उद्देश्य और कार्यों को आगे बढ़ाने की बात भी कही है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और वो जिम्मेदारी के बाद जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शुभचिंतकों ने, समर्थकों ने जिस तरह जो ये फूल माला हमें अर्पित की है, ये हमारे ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को पूरा उतारने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में पार्टी का जो जनाधार है, पहले से जो रहा है, जो किसी वजह से बिखरा हुआ है, उसको मैं संगठित करने का काम करूंगा। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, जो चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा है, उसको मजबूत करने का पूरा काम करूंगा। पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रतिनिधित्व बढ़े, यहाँ पर लोग विधानसभा और विधान परिषद में जीत करके जाएं, यहाँ पर पार्टी की भागीदारी हो, इसके लिए हम लोग मिल करके सारे साथियों के साथ काम करेंगे। और आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, विपक्ष के लोग आज पूरे देश में महाकुंभ, क्या विराट महाकुंभ हो रहा है और उस पर विपक्ष के लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म का जो ये ध्वजा पताका चल रही है, उस पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। एनडीए की सरकार ने कुंभ में आए हुए लोगों का स्वागत किया, सत्कार किया और उम्मीद से ज़्यादा लोग आए, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन विपक्ष के लोग उसको, जो आस्था है, उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और हमारी जो एनडीए की सरकार है, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में सम्मिलित है, हम लोग समाज में भाईचारे के माहौल को बनाने का काम कर रहे हैं और कुंभ में वो भाईचारा दिखा भी है। तो आज जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूत करने का काम माननीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो बजट आया है, उत्तर प्रदेश का बजट जो प्रस्तुत किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम हो रहा है और कौशल विकास के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश के कौशल विकास मंत्री हैं, वो बेरोजगारों के लिए पूरे देश में रोजगार मेले आयोजित कर रहे हैं और ये इनमें बढ़ोतरी होगी। पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट करके रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। लोगों के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। हम लोग उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और आने वाले समय में 2027 को टारगेट मान करके राष्ट्रीय लोकदल को और मजबूत करने का काम करेंगे, एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और यही जिम्मेदारी हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपी है और किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 4 दशक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कभी खेत खलिहान का सम्मान करने का काम नहीं किया। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने का काम नहीं किया। चौधरी साहब के सम्मान के लिए, उनको भारत रत्न देने के लिए हमारी पार्टी, इस देश के सारे किसान संगठन लगातार मांग करते रहे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने चौधरी साहब को, इस देश के किसान खलिहान को सम्मान करने का काम किया। इस वजह से हम लोग एनडीए में आए हैं और अब हम एनडीए को और मजबूत करने का काम करेंगे। विपक्ष का जो ये ढकोसला है, जो ये विभिन्न तरह का प्रेम, घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। और हम लोग इनको उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में जो हमारी पार्टी का एजेंडा, हम अपने एजेंडे से भटके नहीं हैं। किसानों का मान सम्मान, स्वाभिमान, उसके लिए पहले भी लड़ते थे और आगे भी लड़ेंगे।
किसानों को के हित के लिए पार्टी पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी प्रतिबद्ध है, आगे भी रहेगी और हम किसानों के लिए काम करते रहेंगे और आने वाले समय में पार्टी पूरब में और मध्य में भी अपने जनाधार को बढ़ाने का काम करेगी। नहीं, चंदन चौहान जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और यशपाल बघेल जी ब्रज क्षेत्र से आते हैं। सभी लोग मिल करके, सभी लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, पूरे उत्तर प्रदेश एक शरीर है और शरीर के सारे अंग मजबूत हों, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा शरीर बलिष्ठ हो और यही राष्ट्रीय लोकदल की ताकत बनेगी। बड़ा पद मिला है, जनता के बीच में जाके क्या करेंगे? नहीं, जनता के हितों के लिए पहले से कटिबद्ध हैं, पहले से प्रतिबद्ध हैं। उन उद्देश्यों को आज हम सरकार में हमारी पार्टी शामिल है। यथाशक्ति जो हमारा प्रतिनिधित्व है उस हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के जनमानस को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पार्टी कार्यालय में आपका भव्य स्वागत किया गया है, कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश देंगे आप? नहीं, कार्यकर्ताओं ने मुझे ये फूल पंखुड़ी दे करके कर्ज से लादा है। इनके लिए रात के 12 बजे भी जब जरूरत पड़ेगी तो खून पसीना हाजिर है।